अनुष्ठान करने से पहले सभी लोग ऐसे हाथ में अष्टगंधक हो, कुमकुम हो या वासक सेप हो, ऐसे हाथ में रखो। सबसे पहले हम वायु कुमार देव को आह्वान करेंगे, स्वाहा बोला, तब चारों ओर उनको छिड़काव करना है और लास्ट में हमारे मस्तक पर छिड़काव करना है। सबसे पहले वायु कुमार देव को बुला के प्रार्थना करनी है कि जो भी हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं, हमारे चारों ओर जो भी अशुद्ध वाइब्रेशन है, सभी अशुद्ध वाइब्रेशन दूर हो। हम जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं, संकल्प सिद्धि करने जा रहे हैं, इसके अंदर जो भी छोटे बड़े विघ्न आते हो, सभी प्रकार के विघ्न दूर हो। वैसी प्रार्थना करके स्वाहा बुलाए, तब चारों ओर छिड़काव करके लास्ट में अपने ऊपर छोड़ देना। ओम ह्रीं श्रीं वात कुमाराय विघ्न विनाशकाय महीभूताय करो स्वाहा। हाथ जोड़ के आंख बंद करके परम परमात्मा आदिनाथ परमात्मा 24 तीर्थंकर परमात्मा, साथ में हमारे जो गुरु भगवंत अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी, साथ में कुबेर देवता और श्री लक्ष्मी देवी, इन सभी को याद करके हमारा मन शुद्ध और पवित्र बने, वैसी प्रार्थना करनी है। ओम अरजे विरजे अशुद्ध विशोधने मां शोधय शोधय स्वाहा। उस शरीर को पवित्र किया है। जब कोई भी हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो हमारा मन, हृदय और आत्मा, वो तीनों की भी शुद्धि जरूरी है। वैसी भावना बानी है। स्वाहा बुलाए, तब ऐसे हाथ करके पूरा शरीर के ऊपर हाथ घुमाना है और स्नान करना है। ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वतीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम ज्वीं श्रीं अशुचिर शुचिर भवानी स्वाहा। परमात्मा की, गुरु भगवंत की, कुबेर देवता की और श्री लक्ष्मी देवी की और साथ में सरस्वती देवी की, इन सभी का हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है और हमारा शरीर एकदम पवित्र हो रहा है, वैसी प्रार्थना करना। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। दो भुजा पर ऐसे हाथ रखो। सबसे पहले हम परमात्मा को प्रार्थना करेंगे कि परम कृपालु परमात्मा, हम आपको याद करके, हम कहीं कहीं स्तोत्र में बोलते हैं, चिट्ठऊ द्रिमंतो तुझे प्रणामो, बोलते इकोवी नमुकार जिनवर वस अस। परमात्मा, आपके सभी मंत्र दूर रहो। आपके नाम से हमारे सारे कष्ट, विपत्ति, आपदा और कर्म सभी प्रकार के दूर होते हैं। जो नाम में इतनी ताकत है, तो साथ में हम मंत्र भी साथ में ले ले तो वो ताकत बढ़ जाती है। तो परमात्मा को प्रार्थना करनी है कि हमारे 8 कर्म दूर हो। और जो गुरु भगवंत है उनको प्रार्थना करिए, हमारा जीवन एकदम मजबूत हो। और माता लक्ष्मी और कुबेर देवता को प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी लक्ष्मी प्राप्ति करने का जो भी संकट आते हैं, वो आपके आशीर्वाद से सभी दूर हो, वो संकट दूर हो जाए और हमारा जीवन में जो भी संकल्प है वो सिद्धि को प्राप्त करे। वैसी प्रार्थना करके ये विधान करना है। ओम विद्युदश्वलिंगे महाविद्ये शार्वकल्मषं ददः स्वाहा। हृदय के पर हाथ रखो। परमात्मा को प्रार्थना करनी है कि हमारा हृदय एक ऐसा है जहाँ भाव पैदा होता है, जहाँ राग और द्वेष रहता है। जिनके पर हमारा दिल आ जाए वहां से वापस लाना भी मुश्किल है, और जिनके पर द्वेष आ जाए तो उनके ऊपर राग करना भी मुश्किल है। तो बस ये जो पवित्र हो जाए, तो एक हमारा हृदय मंदिर है, और मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं, गुरु रहते हैं, हमारे माता पिता, ये शक्तियाँ रहती है। तो बस हृदय को शुद्ध करके प्रार्थना करनी है कि आप सभी लोग हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो। ओम विमलाय विमल चित्ताय ज्वीं श्रीं स्वाहा। 5 आंगलियों इकट्ठा करो, दोनों सभी को निकुंज भाई कराते ही है। ये पंचांग न्यास से 2 ढीचन, नाभि, हृदय, मुख और ललाट, ये सभी को हमें अभिमंत्रित करना है। ये मंत्र इतने पवित्र और जितने जबरदस्त है, सिर्फ है अक्षर 5, पर काम करते हैं परमाणु बम से भी ज्यादा। आज हमारा शरीर रोगों से भर गया है ना, इसमें सबसे पहले ये 5 उंगली का काम हो गया। क्योंकि जब पहले खाते थे ना, तो हम हाथ से खाते थे। अब हम खा रहे तो कैसे खा रहे हैं?
और चम्मच आ गई ना, इसलिए रोग हमारे शरीर में बढ़ गए। ऐसा क्यों? ये ये उंगली है ना, ये अमृत है। क्या है? और जब हम खाते हैं, हम मुख में डालते हैं, तो हमारा अमृत भोजन के साथ जाता है। भोजन कोई भी खराब हो, लेकिन इसके अंदर अमृत बढ़ जाता है ना, तो वो भी भोजन पवित्र बन जाता है। जब हमारा हाथ छूट गया, चम्मच आ गई, इसलिए जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो गई। तो ये हाथ के अंदर इतनी ताकत है। हम गुरु भगवंत के पास जाते हैं, माता पिता के पास जाते हैं, वडिल बंधु के पास जाते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? नमन करने से क्या बोलते हैं? अब हमारे ऊपर मस्तक के ऊपर हाथ रखो, हमारा दिन बदल जाए। ये हाथ में एक ताकत है। आप समझ सकते हो कि कोई भी शक्तियां हैं, वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे रिसीवर शरीर में कितने हैं? कितने हैं? 3.5 करोड़ रुआंटे, वो हमारे रिसीवर है। कोई भी अशुभ शक्ति आओ, अशुभ वाइब्रेशन है, शुभ वाइब्रेशन है, उसको प्राप्त करने के लिए 3.5 करोड़ रुआंटे है। पर वो शक्ति को किसी और में ट्रांसफर करना है तो वो कहाँ से निकलती है? वो शुभ शक्तियां हो, शुभ वाइब्रेशन हो, अशुद्ध वाइब्रेशन हो, उसको निकालने के लिए कहाँ से निकलते हैं? वो दोनों हाथ हैं। ये दोनों हाथ में कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, रुआंटा दिखेगा? छेद भी नहीं है। तो ये इतना पवित्र है कि ये जितना भी वाइब्रेशन हम लेते हैं, शुद्ध या अशुद्ध, किसी में भी ट्रांसफर करना है तो वही हाथ ही काफी है। तो ये हाथ इतना पवित्र है, आप चाहो तो अशुद्ध वाइब्रेशन भी निकाल सकते हो, चाहो तो शुद्ध वाइब्रेशन भी निकाल सकते हो। ये पांचों उंगलियों साथ में रख के ये करना है कि जो हमारे शरीर के मुख्य 5 अंग है, 2 ढीचन, नाभि, हृदय, मुख और ललाट, और पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर, कितने तत्व है? कौन से? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। बराबर? तो 70% क्या है हमारे शरीर में? जल है। अग्नि कहाँ पे है? जठराग्नि बोलते हैं ना, जहाँ हम खाना खाते हैं वो पचाते हैं। यहाँ क्या है? वायु। जो अशुद्ध वायु या तो भाव वायु जो भी पैदा होता है हृदय से होता है। फिर क्या आता है? आकाश। यहाँ से सब हमारा सब श्वास लेते हैं, आकाश से अंदर जाते हैं। और पृथ्वी यानी माटी से बना हुआ शरीर। ये पांचों तत्व जब हमारे अनबैलेंसिंग होते हैं, तभी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। वो बैलेंस करने के लिए विधान है। तो भाव से हम करना है, भाव से पांचों उंगलियों साथ में रख के करना है। क्षिपा ओम स्वाहा, हाश्वा ओम पक्षी। संसारिक विपत्तियों को दूर करने हेतु, आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त करने हेतु जो हमारा सबसे विश्व में नंबर 1 मंत्र है, वो नमस्कार महामंत्र से हमारे कवच बनाना है। उनका दूसरा नाम क्या है? आत्मरक्षा मंत्र का दूसरा नाम क्या है? वज्र पंजर स्तोत्र। वज्र यानी इंद्र का हथियार। वो इंद्र का हथियार इतना पवित्र और मजबूत है कि दुनिया के जितने भी परमाणु बम इकट्ठा करके एक ही जगह पे फोड़ना है, और जिसके पास ये वज्र होगा तो ये बम भी, परमाणु बम भी असर नहीं करेगा। इतना मजबूत जो हमारा मंत्र है, कौन सा है? नवकार महामंत्र। उनका हमें कवच बनाना है, पंजर बना यानी पांजरा बनाना है, कवच बनाना है। तो भाव से सभी प्रकार की मुद्रा ध्यान से, जो भी आप ऑनलाइन हो, सभी प्रकार के भक्तजन हो, शांति से भाव से ये आत्मरक्षा मंत्र करना। ओम बरनेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरसि स्थितम्। आप सभी लोग कुमकुम, वासक्ष या अष्टगंधक वो हाथ में ले लो। आपके पास क्षेत्रपाल देवता नहीं है, पर आप जहाँ बैठे हो ना, वो जगह को भी क्षेत्रपाल जगह बोली जाती है। तो आप जब यहाँ मंत्र बुलाए, तब आपके घर, ऑफिस, जो भी जगह आपके पास है,
तो सभी क्षेत्रपाल देवों को याद करके प्रार्थना करनी है कि आप सभी हमारे परिवार की रक्षा हो, वैसी प्रार्थना करनी है। स्वाहा बोले तब ये धरती के पर छोड़ देना। ओम क्षां क्षीं क्षुं क्षै क्षुं सः अत्रस्त क्षेत्रपालाय स्वाहा। लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी यानी महालक्ष्मी, तीनों नाम एक ही है। वो गौतम स्वामी जो सूर्य मंत्र पट है उसके अंदर तृतीया पीठ की अधिष्ठायिका है, तो गौतम स्वामी चरण चंचरिका है, और साथ में लक्ष्मी देवी चंद्र प्रभु स्वामी की भी चरण चंचरिका है। तो ये गौतम स्वामी महाराज जिनको हम अनंत लब्धि निधान बोला जाता है, उनको भी याद करके गौतम स्वामी को आपको श्री यंत्र के पर पूजा करनी है। ओम ह्रीं श्री अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी ने नमः। फिर से हाथ में कुमकुम या वाशक से या अष्टगंधक ले लो। हमारे जितने भी उपकारी गुरु भगवंत थे, जिन्होंने हमारे पर कृपा की है, सबसे पहले हमारे माता पिता, फिर परमात्मा, गुरु भगवान जिन्होंने हमें अक्षर भी सिखाए हैं, कोई भी छोटा एक अक्षर भी सिखाए है, सभी गुरु भगवंत को याद करके वो श्री यंत्र के पर हम वासक से पूजा करेंगे। ओम ह्रीं अनंतानंद गुरु पादुकाभ्याय नमः स्वाहा। एक मैं छोटी सी बात कहूंगा, हमारा रास्ता है ना थोड़ा भटका हुआ है। कोई भी देवी है वो अकेली नहीं होती, कोई भी देवी अकेली नहीं होती। हम सच में बताओ, धनतेरस के दिन पूजा करते हैं तो लक्ष्मी की करते हैं कि साथ में किसी और की भी करते हैं? ओनली फॉर लक्ष्मी की करते हैं। लक्ष्मी की पूजा नहीं है, लक्ष्मी देवी की पूजा, हमारे घर में लक्ष्मी टिकी रहे ना, स्थिर योग बने, इनके लिए लक्ष्मी की पूजा है। तो पूजा किसकी करनी है? किसकी करनी है? तो लक्ष्मी का जो पति है, कोई नारायण मानता है, कोई और मानता है, हमारे जैन धर्म में उनको कुबेर देवता मानते हैं। कौन है? और कुबेर देवता का वास किसमें है? श्री यंत्र में। कहाँ है? श्री यंत्र में कुबेर देवता का वास है। जब आपको संकल्प पूर्ण करना है, जैसे निकुंज भाई बोलते हैं कि हमारे जीवन में भक्तांबर हीलिंग करके, भक्तांबर का पाठ करके सुख संपत्ति समृद्धि आरोग्य सभी को प्राप्त करना है। जब हमारी संपत्ति और सुख की बात आती है ना, तो शास्त्र में ऐसे प्रयोग बताया है। आज पुष्य नक्षत्र है, साल में कितनी बार आएगा? 12 टाइम आएगा। तो जब हमारा धनतेरस के बाद सबसे पहला पुष्य नक्षत्र आता है, तो आपके शक्ति अनुसार सिल्वर या गोल्ड दोनों आपकी शक्ति के अनुसार उनको ग्रहण करिए, बाहर से लाइए, उनको संकल्प के साथ जहां आपका लॉकर है वहां रखिए। साल में 12 टाइम वो आप लोगे। जिस दिन धनतेरस की पूजा आएगी, सुबह कुबेर देवता की पूजा करनी है। जो भी 12 टाइम आप गोल्ड लाए हो, सिल्वर लाए हो, जो भी लाए हो, उनको सभी इकट्ठा करके जहाँ पूजा करनी है, श्री यंत्र की पूजा करने के बाद उनको वहाँ स्थापित रखना है। और स्थापित होने के बाद रात को 11 बजे के बाद लक्ष्मी देवी की पूजा करनी, तब हमारे घर में लक्ष्मी की स्थिर वास होती है। और वो पूजा करने के बाद 24 घंटे उनको उत्थापन नहीं करना है। हम क्या करते हैं? पूजा किया, साफ सफाई की, दूध दही घी सबसे निलाया, शुद्ध किया, कुमकुम से पूजा की, बाद में विसर्जन किया, तो हमारे घर में वो लक्ष्मी टिकेगी नहीं, स्थिर नहीं रहेगी। कुबेर देवताओं को हवन किया, उनको भी स्थिर रखा। रात को लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनको भी स्थिर रखा। जब अमास के दिन आता है, काली चौदस के दिन, हम उनको उत्थापन नहीं कर सकते, अशुभ दिन है। तो उसके बाद जब दिवाली का दिन, अमास का दिन आता है, तभी उनको सुबह उत्थापन करने के बाद आप जहां पे भी दूसरे दिन, यानी हमारा नया साल, उसी दिन
हमारे लॉकर के अंदर उनको स्थापित करें, तभी हमारे घर के अंदर लक्ष्मी भी आएगी, कुबेर देवता भी आएगा और हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि, रोग शोक सभी प्रकार के सभी दूर हो। ऐसे हमारे जीवन में है। हम क्या करते हैं? लक्ष्मी की ही आराधना, कुबेर को याद कभी करते नहीं है। तो अब समझे हो? तो अभी दीपावली में आए तो सुबह किसकी पूजा करनी है? यानी श्री यंत्र, और रात को लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो आप सभी लोग, निकुंज भाई की भी भावना है कि सभी प्रकार के भक्त सुख संपत्ति समृद्धि से भरपूर हो, आरोग्य उनका अच्छा हो, वैसी साथ में प्रार्थना करके सबसे पहले हम पूजा करेंगे आगे। पर सबसे पहले दो चीजें, कि लक्ष्मी है तो सरस्वती भी साथ में ही है। हम क्या मानते हैं? सरस्वती अलग है, लक्ष्मी अलग। वो अलग नहीं है। लक्ष्मी है तो सरस्वती आएगी, सरस्वती है तो लक्ष्मी आएगी। आपके पास पैसा है तो बच्चे को पढ़ाओगे ना, और जब बच्चे पढ़ेंगे तभी अच्छी जॉब या तो जॉब बिजनेस करेंगे। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। निकुंज गुरुजी।